हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। नाना यार भारत ने कर ली दुनिया के सबसे खतरनाक रडार की डील। पूरा पाकिस्तान चाइना खतरे में। कौन सा रडार खतरनाक है वो जा पता नहीं और कौन सी से डील की है और किसके साथ कर दी इन्होंने यार। हाँ ना, चलो देखते हैं, वाच करते हैं, तभी पता चलेगा साहब, सही। भारत तो अटैकिंग पावर के साथ साथ डिफेंसिव पावर को क्या देख ले क्या बनाया हुआ है। वॉच करते हैं भाई, वॉच करने के बाद कुछ कह पाएंगे। कॉल ऑन करते एंड स्टार्ट। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया की कोई परवाह नहीं है, ये तो आप समझ गए होंगे। भारत और रूस के बीच बहुप्रतीक्षित सिस्टम से संबंधित समझौता हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 3 दौर की बातचीत के बाद शुक्रवार को इस पर हस्ताक्षर हुए। ये करार भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाने में एक मील का पत्थर है। दोनों देशों के बीच $4 अरब की डील के तहत रूस का अत्याधुनिक वोरोनेज रडार अब भारत में तैनात किया जा रहा। कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले में ये 8000 किलोमीटर रेंज वाला रडार सिस्टम भारत की सुरक्षा का नया प्रहरी बनेगा। इस रडार से भारत न केवल पाकिस्तान और चीन की हर गतिविधि पर नजर रख सकेगा, बल्कि खाड़ी और अफ्रीकी देशों के हवाई क्षेत्रों पर भी पैनी निगाह बनाएगा। बता दें कि भारत और रूस की रक्षा साझेदारी दशकों पुरानी है। S-400 डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट और अब ये 8000 किलोमीटर रेंज वाला रडार, ये सब इस यारी का प्रमाण है। ये रडार डिजिटल फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों का पता लगा सकता है। इसकी 8000 किलोमीटर की रेंज भारत को एक अभूतपूर्व रणनीतिक लाभ देती है। चीन और पाकिस्तान के एयरबेस पर कौन सा विमान उड़ान भर रहा, कौन सा लैंड कर रहा, इन सब की जानकारी भारत को रियल टाइम में मिल सकेगी। दोस्तों, इंडिया के अंदर आजकल एक रशियन डेलीगेशन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट डेलीगेशन है बाय द वे। और इस डेलीगेशन ने जो चीज़ें बताई हैं वो थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेजर आप समझ लें कि 10 से 1 पॉइंट सामने आए हैं, जिनके ऊपर बेस के ऊपर हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया रशिया ताल्लुकात किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, कि डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ वेस्टर्न प्रेशर। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग इसी पैटर्न पे लड़ी जाएगी जो यूक्रेन में हो रहा है। मुझे ये ना कहिए कि इंडिया जो है वो रूस नहीं है और हम यूक्रेन नहीं है। वो दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, यूक्रेन एटमी ताकत नहीं है। वो था एक जमाने में, उसने अपने तमाम 1200-1300 एटमी हथियार उसने सरेंडर कर दिए। मगर उसके बावजूद मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिमिलैरिटीज हैं इस जंग की, कि जो इंडिया जो है पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह इसको डिप्लॉय करेगा। जो बहुत अहम नुकता पाकिस्तानियों को समझने का है यहां पर, जो पाकिस्तान में आज कहा जाता है डिफेंस बजट खत्म कर दे, एटमी प्रोग्राम की हमें क्या जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर ने भी एक ऐलान किया था कि कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हम एटमी हथियार छोड़ देंगे। ऐसे खुदकुश बयानात जब हुक्मरान वक्त देना शुरू कर दे तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस रडार को रूस की अल्माज एंटेक कंपनी ने बनाया है, जो S-400 जैसे विश्व प्रसिद्ध डिफेंस सिस्टम के लिए जानी जाती है। अमेरिकी प्रतिबंधों और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने रूस के साथ ये डील की है। ये कदम भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता का उदाहरण है। आज प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया के मुतालिक एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडिया की ऑनेस्टी की इतनी तारीफ की है कि सिर्फ एक नुक्ते पे उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है। और प्रेसिडेंट, ठीक है ना जी। अब इंडियंस ये समझते हैं कि जो भी हो, हमें अपने ताल्लुकात रशिया के साथ उनको इम्पोर्टेंट उसको कंटिन्यू रखना है। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने यह कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके। पाकिस्तान बार बार रशिया जाना चाहता है, कोशिश करता है, बड़ी तगोदो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रशियंस हमारी बात अभी सुनते नहीं है। और रशियंस हमारी बात इसलिए नहीं सुनते बिकॉज रशियंस हमें सीरियस नहीं लेते। हमारे लोगों को बात ये बुरी लगेगी जरूर कि रशिया हमें क्यों सीरियस नहीं लेता, बट दैट्स अ फैक्ट। एंड दैट फैक्ट इज कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ब्रिक्स से होके आए हैं। तो जितना क्लोज कोऑर्डिनेशन, पागल हो जाते। अच्छा, एक चीज और भी लोगों ने महसूस किया, वो ये, और यूक्रेन ने अपनी सिक्योरिटी जब नेटो के हवाले कर दी, ये बहुत बड़ा पैगाम है कि कभी अपने हथियार दुश्मन के हवाले ना करो। उसकी उस उम्मीद और आसरे और वादे पे कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे जब तुम मुश्किल में होगे। दूसरी बात, कभी किसी पे एतबार न करो कि वो तुम्हारी जंग लड़ेगा, तुमने अपनी जंग खुद लड़नी है। पाकिस्तान में मैं बहुत खुदकुश मेंटालिटी देखता हूं ये
कि लोग हमसे कहते हैं कि चीन हमारी मदद को आ जाएगा। 71 में यही धोखा हमने कौम को दिया था, अमेरिकन 7th फ्लीट हमारी मदद को आ रहा है। हम इसी डिल्यूजन में, धोखे में अपना मुल्क गंवा चुके हैं कि अमेरिका आ रहे हैं बचाने के लिए। आज कहते हैं जी इंडिया हमला ही नहीं कर सकता, चाइना बचा लेगा। तो कहते थे सारी जंगें या अगर जंग हो भी गई तो बड़ी ताकतें बीच में आके जंग रोक देंगी। बाकायदा हमारे डिफेंस के इदारों के अंदर यही डिस्कशन होती है। कोई लॉन्ग टर्म वॉर की प्लानिंग ही नहीं है, क्योंकि किसी को जंग हो ही नहीं सकती, एटमी दौर है। क्यों? एटमी दौर में रूस और नेटो के दरमियान जंग हो रही है कि नहीं हो रही? वो जंग यूक्रेन और रूस के दरमियान नहीं है, वो जंग नेटो और रूस के दरमियान है, और एटमी दौर में ही हो रही है। रूस ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल निकाल लिए हैं बाहर, नेटो के खौफ के मारे नेटो की जान निकली हुई है। ये जो डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, इनके दरमियान जंग नहीं हो सकती, ये सारी डॉक्ट्रिन भग से उड़ गई है आज यूरोप में। इसलिए प्रोग्राम करें कि ये नहीं था कि कहीं पर कोई लीडर था तो उसने जो है वो कोई एक बात कह दी। नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन ने तो भरपूर गुफ्तगू की है इसके ऊपर। अच्छा। उनका कहना यह है कि दिल्ली वो है कि जो गेम्स नहीं खेलता, और वो है कि जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। ये एक दैट इज समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, और इसको देख के $4 बिलियन का ये भाई सिस्टम लिया है। बिल्कुल हम भी कोशिश करते हैं कैसे तैसे, हम भी शायद अच्छा हमारे यहाँ क्या हुआ कि जैसे रिसेंटली रशियंस आए हुए थे SCO पे, तो आपको पता है कितने लोग आए थे? कहा जाता है कि कोई 70-80 लोग आए थे, फिर पता चला लॉजिस्टिक स्टाफ स्टूफ सिक्योरिटी डाल के कुछ 250 बंदा आया हुआ था। ये देखो ना भाई साहब, यार आप अंदाजा लगाओ, भारत ने आज $4 बिलियन का एक रडार की डील, देख ले, उसकी रेंज 8000 किलोमीटर। ये तो दिल्ली पे लग जाए तो पूरा चाइना और पूरा पाकिस्तान पूरा इसको कर्नाटका में फिट किया जाए। देख ले, और वो सामान उसका आना शुरू हो गया, उसकी इस टाइम भारत के अंदर फिटिंग चालू हो गई है। $4 बिलियन, इतना तो हमारे अकाउंटों में नहीं है यार, जो उन्होंने एक डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए लगा दिए हैं। देख ले, हमें अगर शर्म ये आनी उधर चाहिए। हमारा देश कहाँ जा रहा है भाई? हमारे पास इस टाइम पैसा तक नहीं है यार। ये इतना पैसा है एक रडार में लग रहा है, हमारी आर्मी का 6 महीने का खर्चा है ये। 8 हमारी आर्मी 6 महीने पे अपना खर्चा चलाती है $4 बिलियन। तो वो एक डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, रडार। रडार। अगर पाकिस्तान में कोई चूंटी भी चल रही है तो भाई साहब उनकी नजर में हो यार। 8000 किलोमीटर रेंज देख ले, चाइना का कोना कोना, पाकिस्तान का कोना कोना। पाकिस्तान के बेस पर अगर कोई जहाज भी स्टार्ट होता है तो भारत के सिस्टम्स में आ जाएगा कि पाकिस्तान का ये जहाज इधर स्टार्ट हुआ। ये तो वो डिफेंस सिस्टम है जो मॉस्को की सारी निगरानी कर रहा है, और ये वो भारत ने लगाया, वो भारत पूरे ने भारत को इसे प्रोटेक्ट कर दिया। ये पुटन का जो घर नहीं है, पुटन का घर, जो पुटन का घर, ये सिस्टम उधर भी लगा हुआ है। आप अंदाजा लगा ले इसकी सुरक्षा कवरेज कितनी है, अंदाजा लगा ले। इंडिया ने वो चीज खरीदी है, उस पे हाथ डाला है, और पैसा है ना, उन्होंने ले लिया है। इधर हम पाकिस्तानी अभी सोच चाइना में बचाने आएगा, चाइना हम पे थूकता नहीं है, हमें क्या बचाएगा? चाइना बचाने आएगा भाई, क्या चाइना बचाएगा हमको? किससे बचाएगा? भारत के ब्रह्मोस आ गए, हमारे सरों पे बजे आ गए, तब तो नहीं आया चाइना। यार वजह हमारा डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर है, चाइना का HQ9 ने क्या है वो यार, वो इतना कमजोर है जिसने हम उनके ड्रोन तक नहीं पकड़ सके थे। जो ड्रोन आए ना वो नहीं पकड़ सके, मिसाइलों के दूर की बात है ना। जो ड्रोन सिस्टम को ना, ड्रोनों को ना पकड़ सका, वो क्या है यार? एक मिसाइल भी नहीं गिराया। हाँ, उधर जाकर उनके पनाका है, हमारे ड्रोन सिस्टम सारे मिसाइल उन्होंने जो उनके देसी हैं, मेड इन इंडिया, वो पनाका जितनी भी हैं वो उन्होंने गिराए सब ड्रोन। हाँ, ड्रोन देख ले उन्होंने गिराए। फिर ये 8000 किलोमीटर रेंज वाला आ जाएगा तो फिर क्या, कौन बचेगा? पाकिस्तान की एक एक हरकत भारत की नजर। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते